अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, मैं हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस में आज की करंट न्यूज के साथ। आज कर्जों के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान को जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो 138 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल डेट जो है वो 280 बिलियन डॉलर है। तो बात ये है कि ये जो कर्जे लिए जाते हैं, ये कर्जे देखिए हर मुल्क मकरूज होता है। डेवलप्ड कंट्रीज भी कर्जा लेती हैं, जैसे कि अमेरिका इस वक्त तकरीबन 37 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है, और इसी तरह और डेवलप्ड नेशंस भी कर्जा लेती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी कर्जा लेती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज अगर कर्जा लेती हैं तो वो नेशनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती हैं, वो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं और वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, वो इन पे फोकस नहीं कर पाते हैं और उनका जो पैसा है वो प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से हम या तो वहीं खड़े रह जाते हैं या हमारी इकोनॉमी जो है वो बैकफुट पे जा रही होती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसलिए ये आपके मुल्क के ऊपर होता है कि आप उस कर्जे से फ़ायदा उठा लें या आप उस कर्जे से नुकसान उठा लें। तो पाकिस्तान को नुकसान इस तरह से भी हो रहा है कि पाकिस्तान को देखिए, बड़े ममालिक जिनका पाकिस्तान ने कर्जा वापस करना है 138 बिलियन डॉलर में से चाइना का सबसे ज़्यादा कर्ज है 30 बिलियन डॉलर्स का, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक का तकरीबन 22 बिलियन डॉलर्स है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का तकरीबन 17 बिलियन डॉलर्स है, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का हमने तकरीबन 8 बिलियन डॉलर वापस करना है। और इसके साथ साथ बताता चलूँ आपको कि रिसेंटली 3.5 बिलियन डॉलर जो यूएई ने वो हमसे वापस मांग लिए हैं। लेकिन साथ साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और कतर ने 5 बिलियन डॉलर्स की हमारे साथ कमिटमेंट भी कर दी है। तो इस तरह से वो कॉम्पनसेशन तो हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो इस वक्त वाशिंगटन के टूर पे हैं। IMF के साथ उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं, क्योंकि IMF के साथ हमारा 7 बिलियन डॉलर्स का पैकेज जो है वो चल रहा था 2024 में, और उसकी जो 3.5 बिलियन डॉलर अभी तक पाकिस्तान को मिल चुके हैं, और अगली इंस्टॉलमेंट जिसको ट्रांश कहते हैं इंग्लिश में, वो 1.2 बिलियन डॉलर्स की वो ट्रांश हासिल करने के लिए इस वक्त वहाँ पे वाशिंगटन में वो हो रही है। बात यह है कि पाकिस्तान को डेट सर्विसिंग यानी डेट वापस करने के लिए पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें अपने फेडरल बजट का तकरीबन 47% जो एलोकेशन है वो डेट सर्विसिंग यानी कि डेट के रिटर्निंग के लिए शामिल होती है। इसी तरह ये तकरीबन 26 बिलियन डॉलर्स का हमें हर साल कर्जा वापस करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस डिपेंडेंस से निकले और अपनी जो नॉन डेवलपमेंट की बजाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनको इन्वेस्ट करे और इन लायबिलिटीज़ को मिनिमाइज करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।